भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। ये कौन मौलाना कहां से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए आप देखते रहिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। चौंक गए? चौंकिए मत, ये है जूनियर योगी, जो आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी बने हुए हैं। जूनियर योगी का असल नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रॉबर्ट है। शिवेंद्र एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सुनिए, जब यूपी तक ने शिवेंद्र से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया और कैसे वो सीएम योगी की मिमिक्री करते हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं 90.4 रेडियो अंबेडकर नगर के कार्यालय में और यहाँ पे हमारे साथ हैं रॉबर्ट जी, जो जिनके बारे में ये काफ़ी फेमस है कि ये योगी जी की आवाज़ में बात करते हैं, बोलते हैं और इनको जूनियर योगी भी कहा जाता है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, ये कैसे करते हैं ये सब काम। ये बताइए, पहले आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल और रॉबर्ट में इसके पीछे क्या वजह क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम रॉबर्ट सुनेत, जैसा कि सर ने कहा कि रॉबर्ट सुनेत मेरा नाम पॉपुलर तो है, लेकिन एक्चुअली जो मेरा नाम है वो शिवेंद्र प्रताप सिंह है। और ये नाम पढ़ने का रीज़न यही रहा है, रॉबर्ट मेरा नाम जो है वो एक यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया था आज से 4-5 साल पहले, तो उस पर मैंने नाम बदल के रखा था और जिसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे वही नाम रहेगा तो लोगों को सर्च करने में आसानी होगा, जिसके वजह से आज लोग उसी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट जी योगी की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं और ये 90.4 अंबेडकर नगर के रेडियो जॉकी भी है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, आखिर ये बताइए कि योगी जी की आवाज़ कैसे निकालते हैं आप? जी देखिए, वैसे तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो किसी की भी आवाज़ निकालना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है और थोड़ी बहुत अप डाउन करना पड़ता है ट्यूनिंग में। योगी जी की आवाज़ मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ और अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि लोग रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो मेरा लुक है, शायद योगी जी कभी यंग होंगे तो इसी तरीके से दिखते होंगे, लोगों का ये मानना है। आपका चेहरा भी योगी जी से मिलता है और आवाज़ भी काफ़ी हद तक मिलती है। ये बताइए कि जो योगी जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपराध पे नियंत्रण वो कर रहे हैं लगातार, लेकिन जो अपोजिट पार्टियां हैं वो उनको लगातार घेर रही हैं। तो आप जरा योगी जी की आवाज़ में बताइए कि वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं एक कलाकार की भांति आपको जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सवाल है वो योगी जी के लिए दिलचस्प सवाल है। अब चूंकि मैं जूनियर योगी जी हूँ तो उस तरीके से मैं बात करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि कोई सुरक्षा की बात करता है तो आपको पता है कि वो कौन करता है, और पिछले सरकारों में जिस तरीके से चीजें होती रही हैं आपको ये भी पता है, मुझे कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है और आपके खबर के माध्यम से मैं सभी चीजों को देखता रहता हूं। तो इस तरीके से योगी जी बोलते हैं। गाड़ी पलटने की बात बार बार आती है, एक बार गाड़ी पलटी भी, दोबारा फिर अभी एक मामले में गाड़ी पलटने की बड़ी चर्चा थी, उस पर योगी जी ने विधानसभा में बहुत गुस्से में कुछ कहा था, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जी, योगी जी ने कहा था और हमने भी इस पर वीडियोस बनाए थे, कई सारे वीडियोस बनाए थे। अभी आपको पता होगा पुष्पा 2 जो है आया हुआ था, तो उससे इंस्पायर होकर हमने एक वीडियो बनाई थी कि वो कुछ इस तरीके से डायलॉग था उसमें कि ये भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो इस तरीके से उस एक्टर की जो स्टाइल था उसको हम लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की थी। विधानसभा में क्या बोला था योगी जी ने अभी हाल ही में, जो बहुत तेज आवाज़ में उन्होंने? जी देखिए, ये डायलॉग जो था वो बिल्कुल हूबहू यही था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि हम लोग को थोड़ी सी लिबर्टी ज़रूर मिल जाती है कि जो योगी जी नहीं कर सकते हैं, वो कॉमेडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक अच्छे तरीके से पेश करके लोगों के सामने ले जाए ताकि वो उस चीज़ को भी इंजॉय करें। जैसे अभी आपने अगर वीडियो देखा होगा लाइव कमेंट्री का, तो योगी आदित्यनाथ जी कभी कमेंट्री करने नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या कोशिश किया कि उनको एज ए कमेंटेटर भी दिखाया गया कि किस तरीके से वो कमेंट्री कर रहे हैं, और तो लोगों ने इसको बहुत सराहा, बहुत एंजॉय किया। और मैं आपको बता दूं कि 36 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है इंस्टाग्राम पे। भगवा रंग योगी जी का है, भगवा रंग आपका भी। भगवा रंग के बारे में योगी जी बार बार हर मंच से इस बात को कहते हैं कि भगवा रंग ही हमारा रंग है और हम भगवा ही पहनेंगे। तो इस पर कुछ उन्होंने कहा हो कभी किसी भाषण में? देखिए, अगर योगी जी के मुंह से तो मैंने तारीफ़ सुना है और हिंदू हृदय सम्राट हैं, इसके लिए हम लोग सराहना करते हैं और मुझे लगता है कि उनसे मैं बहुत इंस्पायर भी रहता हूँ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, कि जिस तरीके से वो गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने जाति पे, अपने धर्म पे, तो ये काबिले तारीफ़ चीज़ है। उनकी आवाज़ में कुछ एक आध दो ऐसे जो भाषण हो या जो आपको याद हो, उनको आप बताइए।
योगी आदित्यनाथ की आवाज़ में मैं कई तरह से अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाला हूं कि जब वो इंटरव्यूज़ में बोलते हैं तब कैसे बोलते हैं, जब माइक पे बोलते हैं तब कैसे बोलते हैं, जब वो स्टेज पर होते हैं तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं। देखिए, लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता आ रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा किस तरीके से अब राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है, तो इस तरीके से वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब इंटरव्यूज़ के दौरान योगी जी बोलते हैं तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं। देखिए देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही शांत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब उन्हें कभी गुस्सा आ जाता है, जैसे कुछ सवालों से जब गुस्सा आ जाता है, तो किस तरीके से वो मुस्कुरा के उत्तर देते हैं, तो ये भी बहुत इन्जॉय करते हैं लोग जी। देखिए, नहीं, मैं फंसने वाला नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ उनका गुस्से वाला कोई ऐसा वाकया याद हो जो गुस्से में उन्होंने कुछ कहा हो? अभी रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, मंदिर वाले पे है। बहुत पहले जब वो नया नया अभी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तब उन दिनों का उनका जो था वो इस तरीके से बोलते थे, ये कौन मौलाना कहाँ से बोलता है हैदराबाद से, उसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। तो इस तरीके से उसमें बोलते थे। अखिलेश को लेके भी बार बार वो कटाक्ष करते हैं और अखिलेश बार बार उनको घेरने की कोशिश करते हैं। अभी जो विधानसभा में जो उन्होंने अतीक वाले मामले बोला, उस पर अगर आप कुछ बोलें। देखिए, यही तो मज़ा है राजनीति का, मैं कहूँगा कि यही मज़ा है। कभी अखिलेश जी योगी जी को घेरते हैं तो कभी योगी जी अखिलेश जी को घेरते हैं, और यही सब चीज़ें हैं कि लोग जो है राजनीति में बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि जो आजकल के लड़के हैं जो सिर्फ बॉलीवुड में रुचि रखते थे, आज वो किस तरह से पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो कारण ये भी हो सकते हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, भाजपा हो योगी जी हो, सारे लोग बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी कहाँ तक सफल होंगे और उनके भाषण किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं जूनियर योगी जी की तरह बात करूं तो हो सकता है कि योगी जी का सामना अखिलेश यादव से होता हो, लेकिन अब चूंकि मैं एक कलाकार हूं और मैं योगी जी की आवाज़ निकालता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई ऐसा प्रतिद्वंदी होता है जो अखिलेश जी का आवाज़ निकालता है, तो मेरा सामना उन्हीं से होता है, और हम आपस में जो गुफ्तगू करते रहते हैं उसमें लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आप योगी जी के अलावा और बहुत से लोगों की आवाज़ें निकालते हैं, क्या कैसे? अब चूंकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं 100+ वॉइसेस निकाल लेता हूं। लेकिन अब योगी जी पे मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूं कि बहुत सारी आवाज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आवाज़ें ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, नाना पाटेकर, इन लोगों की आवाज़ें मैं निकाल लेता हूँ। जैसे, नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आज मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उसके बाद नाना पाटेकर कैसे बोलते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तेरा खून, ये मेरा खून, दोनों को मिला दिया, बता तेरा कौन सा है, मेरा कौन सा, ये हिंदू का, ये मुसलमान का, क्या करते हो ये सब। इस तरीके से नाना पाटेकर बोलते हैं। अजय देवगन साहब कैसे बोलते हैं, अरे वाह, तख्ता बाजी सटकली, बोलो जुबा केसरी, खप्पड़ी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं। तो देखा कैसे शिवेंद्र सीएम योगी की मिमिक्री करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। शिवेंद्र ने यह भी बताया कि वो किस तरीके से सीएम योगी से इंस्पायर होते हैं। शिवेंद्र अपने इसी टैलेंट की वजह से आजकल